इस समय हमारे गन्ने किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या है गन्ने का अर्ली टॉप बोरर अर्थात गन्ने की सूंडी। और इससे हमारे किसान भाई काफ़ी परेशान हैं, तरह तरह की दवाई लगा रहे हैं, कई कई बार लगा रहे हैं, उससे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको याद होगा जिन किसानों ने हमारी पहले वीडियो देखी होगी, जब हमने मार्च के शुरू में दी थी कि जो अर्ली टॉप बोरर है उसको शुरू में ही रोका जाए, क्योंकि ये एक प्रकार से ये विशेष प्रकार की शुरू में ये तितली आती है, उससे ये फैलता है। वो तितली हमारे गन्ने के जो पत्तियां होती हैं उनके पिछली तरफ ये अंडे देती है, और ये अंडे बाद में अर्ली टॉप बोरर में बदल जाते हैं और ये गोब में घुस जाते हैं और उसमें बेप्रकार के ये छिद्र कर देते हैं। और वो छिद्र ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि प्रकार के छल्ले कर दिए हों, और जैसे जैसे बंदूक की गोली से छर्रे मार दी हों, ऐसा प्रतीत होता है। और ये छिद्र जो होते हैं एक सीध में होते हैं, और ये जो विकट स्थिति होती है, और इसके बाद ये जो टॉप बोरर है, ये इसकी जो सूंडी होती है ये गन्ने की निचले भाग में पड़ जाती है, जहाँ से गन्ना होता है, और जहाँ से गन्ना बनना स्टार्ट होता है वहाँ पर पहुँच जाती है, और गन्ने के अंदर ये पहुँच जाती है। और उसके बाद जब हम तरह तरह के स्प्रे करते हैं तब भी ये कंट्रोल नहीं हो पाता है, क्योंकि ये एक प्रकार से बंकर में रहती है। जो गन्ने का बंकर बना हुआ होता है उसमें रहती है, जैसे हमारे सैनिक बंकरों में रहते हैं, तो उन पर जो गोली है, अटैक है, या किसी प्रकार का जो बम होता है उसका असर नहीं होता है। इसी प्रकार जो हमारे जो गन्ने की जो सूंडी है, जब ये गन्ने के अंदर होती है, जो गन्ना जहाँ से जड़ में बनना शुरू होता है उसमें पहुँच जाती है, तो इस पर दवाओं का असर नहीं होता है। और जो हमने पहले बताया था शुरुआत में, यानी करीब 2 महीने पहले, कि जो हमारे किसान भाई हैं अब सावधान होने की आवश्यकता है और एक स्प्रे उन्हें कर देना चाहिए। और जिन किसान भाइयों ने हमारा बताए अनुसार ये स्प्रे कर दिया, उन किसान भाइयों के खेत में ये टॉप बोरर नहीं आया भी तो बहुत हल्की फुल्की मात्रा में, जो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये जो टॉप बोरर है इसके रोकथाम के क्या उपाय हैं। तो इसके तरीके हम 2 बताएंगे। पहला तरीका बताएंगे बिना किसी दवा के भी इस टॉप बोरर को रोका जा सकता है। जब हमारे गन्ने में इक्का दुक्का ये दिखाई देता है, गोब में छिद्र दिखाई देते हैं, तो उन पौधों को हमें निकाल देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यदि बड़ी मात्रा में है, ज़्यादा मात्रा में है, तो हम इन्हें नहीं निकाल सकते, तो ये हमारे किसान भाइयों के सामने बड़ी समस्या होती है। और एक इसका उपाय और है, हम रात के समय अपने खेत में बल्ब जलाना चाहिए। जो बिजली का बल्ब है वो जलाना चाहिए, और उसके नीचे एक किसी परात जैसे बर्तन में पानी रख देना चाहिए। तो इससे जो तितलियां होती हैं रात के समय उड़कर आती हैं और वो नष्ट हो जाती हैं, मर जाती हैं। जो बत्ती जो होती है, बल्ब जो होता है, उसके चारों तरफ मंडराती हैं और गिरकर पानी में मर जाती हैं। तो इस कार्य को हमारे किसान भाई बड़े आसानी से कर सकते हैं। यदि ये कार्य हमारे किसान भाई कर लेते हैं तो इससे निजात पा सकते हैं, और पहली अवस्था में अर्थात तितली की अवस्था में हम इसे नष्ट कर सकते हैं, जो आगे चलकर हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन बहुत से किसान हमारे भाई ऐसे हैं जो शुरू में ध्यान नहीं देते हैं। जब इसकी संख्या बढ़ जाती है, नुकसान बढ़ जाता है, तो हमारे किसान भाई इस पर ध्यान देते हैं, फिर दुकानदार के पास जाते हैं कि हमें दवाई दे दो, कितनी भी महंगी दे दो, लेकिन ये मरना चाहिए। लेकिन जो नीचे जड़ में होता है वो नहीं मर पाता है, और मरता है तो वो काफ़ी महंगी दवाई पड़ जाता है, खर्चा 2-2 दवाएँ 3-3 दवाएँ मिलानी पड़ती हैं, तभी प्रकार से नष्ट हो पाता है। तो दोस्तों, ये तो बात रही बिना किसी दवाओं के। और दोस्तों, अब आपको बताएंगे यदि ये आ गया है, काफ़ी मात्रा में आ गया है, तो इस पर हम कौन सा स्प्रे करें, कौन सी दवाई लगाएं। तो दवाई लगाने से पहले, हम बताने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, जब ये काफ़ी मात्रा में आ जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं,
और ये आ जाता है तो हमें जो दवाएं हैं, कई दवाओं का स्प्रे हम कर सकते हैं, लेकिन हमें एक ही करना है। हम आपको कई दवाएं बताएंगे, कई फार्मूलेशन बताएंगे, कई फार्मूले बताएंगे, लेकिन आपको एक ही करना है, एक से ही ये कंट्रोल हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो दवा है वो आती है आपकी, जो हमारे किसान भाई जानते हैं, प्रोपोनोफॉस प्लस साइपर। 500 ml आपको इसकी मात्रा लेनी है। और दोस्तों, इसके साथ आपको 250 ग्राम लेना है कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 50 SP। इन दोनों को आप 200 लीटर पानी में घोलकर अच्छी प्रकार आप अपने खेत में स्प्रे करें। स्प्रे इस प्रकार करें कि वो जो हम स्प्रे करते हैं पत्ती भीग जानी चाहिए, एक प्रकार से ड्रेंचिंग भी होनी चाहिए, जो हमारे गन्ने की जड़ों में भी दवा पहुंच जानी चाहिए। इसीलिए हम 200 लीटर आपको बता रहे हैं। दवा का काम तो 150 लीटर से काम चल जाता है, लेकिन हमें जो पानी यूज करना है 200 लीटर करना है। और दोस्तों, यदि आप इसे नहीं करना चाहें तो आप दूसरी दवा का ले सकते हैं। ये होता है क्लोरोपाइरीफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन। क्लोरोपाइरीफॉस में 50% होता है, साइपरमेथ्रिन 5% होता है, और इसकी मात्रा आपको 500 ml लेनी है। इसके साथ आपको कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड आपको मिलाना है, और वो मिलाना है मात्रा उसकी 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और 200 लीटर पानी में घोलकर आप अच्छी प्रकार एक समान मात्रा में अपने खेत में स्प्रे करें। यदि आप स्प्रे कर देते हैं तो आपका जो कीट है, आपकी जो सुंडी है, ये नष्ट हो जाती है। और दोस्तों, जो पहली सुंडी एक का दुक्का आती है तो उसमें नीचे से दूसरे कल्ले निकलने शुरू हो जाते हैं। कुछ किसान भाई देखते हैं कि भाई कल्ले तो आ ही रहे हैं, तो इसे दवा लगाने क्या फ़ायदा, चल पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, यदि हम दवा नहीं लगाते हैं तो जो दूसरे कल्ले निकलते हैं उसमें भी इस रोग का प्रकोप हो सकता है। इसलिए एक दवा का स्प्रे आपको अवश्य करना चाहिए। और दोस्तों, तीसरी दवाई जो है वो आती है थाइमेक्ट्रोक्सोम प्लस लैम्डा साइलोथ्रिन। इन दोनों दवाओं का कॉम्बिनेशन आता है। आप किसी भी अच्छी कंपनी का लेकर आप इसमें 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप लेकर इसे ले सकते हैं। इसके साथ भी आप कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड लगा सकते हैं, या फिर दोस्तों इसकी जगह आप जो आती है इमामेक्टिन बेंजोएट जो 5% के रूप में आती है, आप इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। इन दोनों में से आप कोई सी भी इनके साथ मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। और यदि आपने स्प्रे कर दिया तो मेरा दावा है कि ये जो रोग है बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा और आपका जो खेत है अच्छे से विकास करने लगेगा। और दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे किसान दोस्तों में शेयर कीजिए। इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त। नमस्कार।